नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी कुत्ते हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये इंसान के लिए खतरा है, रेबीज हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के पास दिल नहीं था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, जबकि मैं बोलना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज के पास दिल नहीं, दिमाग नहीं था। और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज का बचाव करने आ रहे, अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हों या आईटी सेल के दलाल हों जो बचाव कर रहे हो। इसके पीछे की मंशा भी मैं समझ सकता हूँ। अभी भारत के संबंध अच्छे चाइना से हो रहे हैं हमारे, और चाइना में कुत्ते का मांस बहुत फेमस है। तो हमारे विश्वगुरु साहब, हो सकता है कि ये कुत्ते दिल्ली एनसीआर से शेल्टर होम में रखने के बाद, शेल्टर होम तो इतने बना नहीं सकते, इतने कुत्ते के लिए शेल्टर होम बनाना मुश्किल है। इंसानों को तो ये घर नहीं दे पा रहे, उनकी तो झोपड़पट्टी तोड़ रहे हैं, कुत्तों के लिए शेल्टर हम कहाँ से बना देंगे? आप भी सोच सकते हैं। फिर आवारा कुत्तों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? ये खुद अपनी पार्षद विधायक इनकी जेब तो भर दें पहले। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी पार्टियों के नेता, आप जानते हो, चाहे सरकार इनकी हो या उनकी हो, आम जनता की ज़िंदगी तो बदतर ही रहनी है, क्योंकि जनता ने कभी नेता चुना ही नहीं है जो होने चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जैसे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे, नेहरू जी जैसे सच्चे नेता चुने ही नहीं जाते आजकल। तो नेता मुश्किल है, 1000 में एक आध अच्छा नेता मिल जाए। अब वो बात खैर पहलू से हट रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि ये इंसान के लिए खतरा है। आप बताइए, होमोसेपियंस शारीरिक तौर पे बहुत कमज़ोर था। 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस आया अफ्रीका में। उससे पहले होमो इरेक्टस था, यूरोप में लिएंडरथल था, जो होमोसेपियंस से ज़्यादा शक्तिशाली थे। होमो इरेक्टस और भी बहुत सारी प्रजाति थी। जब इंसान के पास ना वेपन था, ना कुछ था, ना मेडिकल था, सुविधाएं थी, कुछ नहीं था, तब होमोसेपियंस सर्वाइव करा, आज तक है, और एक भी प्रजाति उसको ख़त्म नहीं कर पाई। जब कुछ नहीं था तब ख़त्म नहीं कर पाए, और अब उनको ये बोल रहे हैं कि कुत्ते इंसान के लिए खतरा है, ये काट रहे हैं। 1-2 उदाहरण हैं, कुत्तों ने काट लिया या मार दिया। ये बताइए, आपके पास प्रोटेक्शन है, मैं भी निकलता हूँ स्टेशन से और एक लकड़ी ले लेता हूँ, 4 पत्थर उठा के रख लेता हूँ, ताकि कोई आवारा कुत्ता आक्रामक हुआ, भौंकने लगा तो अपना डिफेंस कर लूँगा, बचा लूँगा, अपना प्रोटेक्शन कर लूँगा। मैं प्रतिदिन कुत्तों को अपनी कॉलोनी में, जो मेरी कॉलोनी के आवारा कुत्ते, उनको प्रतिदिन बिस्कुट देता हूँ। जहाँ भी रहता हूँ कुत्तों को बिस्कुट देने का नियम है मेरा, 5 रुपये खर्च कर लेता हूँ। और ऐसी गाय हैं, बहुत सारे लोग बोले गाय के लिए प्रोटेक्शन नहीं किया, इतना लोग नहीं उतरे, कुछ अंधभक्त आ चुके हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इंसान इतना स्वार्थी और लालची है। अगर गाय दूध ना देती और गोबर ना देती तो गाय को भी शेल्टर होम में डाल देती हैं। गाय भी इंसान को मारती है, महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है गाय से। और गाय को जो लोग पालते हैं उन, अब मैं गाली नहीं देना चाहता, ऐसे ऐसे इंसान देखे हैं जो बहुत सनातन धर्म की बात करते हैं और गाय को बेदर्दी से मारते हैं, सब्जी वाले। और मैंने अपनी कॉलोनी में एक व्यक्ति को देखा, तो उसने गाय को इस तरह से मारा था, उसके यहाँ घास खाने आ गई थी, जबकि वह खुद गाय को पालता है। तो ये जो लोग, कुछ लोग हैं, गाय के नाम पर कमाई भी करते हैं। उनकी गाय किसी के हाथ, गाड़ी के नीचे आ जाए धोखे से, और पैसा कमाना चाहते, गाय को ना कुछ खिलाते हैं। इंसान से ज़्यादा स्वार्थी और लालची कुछ नहीं। कायदे से तो इस धरती पर इंसान का ही खात्मा हो जाना चाहिए। मैं एक नास्तिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे लिए सभी जीव जंतु एक बराबर हैं। मेरे घर में चूहे आते हैं, मैं पिंजड़े में उनको कैद तो करता हूँ, पिंजड़े में पानी भी रख देता हूँ कि वो मर ना जाए मेरी वजह से। मैं मारना नहीं चाहता। जिस तरह मुझे जीने का अधिकार है, उसी तरह उनको जीने का अधिकार है। मेरा बहुत नुकसान भी कर देते हैं चूहा। कॉकरोच भी आते हैं, मैं कॉकरोच की दवाई नहीं डालते हिट मारने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो आपको बीमार कर देंगे। अरे कितना बीमार कर देंगे यार, उनको भी तो जीने का अधिकार है। लगता होगा आपको घिनापन कॉकरोच से, इंसान से ज़्यादा घिनापन कुछ नहीं है। जहाँ भी बैठता है वहाँ पर गंदगी मचाता है। इस बारे में मैं क्या भी बात करूं, अभी तो मैं सिर्फ इतना। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को सोचना चाहिए, दिमाग नहीं है, कहाँ से पढ़ लिख के जाते हैं कि जब इंसान जंगल में था तब उसको कोई जानवर कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये अभी कुत्ते क्या बिगाड़ लेंगे जब आपके पास सब कुछ है। लेकिन दिल नहीं, दिमाग भी नहीं है। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं उनमें भी दिमाग नहीं है, या वो बिक चुके आईटी सेल के दलाल हैं, गुर्गे।
कमेंट में आते हैं, जो हर जगह आते हैं कमेंट में, ऐसे 1 लाख लोगों को जॉब दी है IT सेल भारतीय जनता पार्टी ने, किसी तरह आते रहना। और कोई भी बाबा यहाँ पर नहीं आया प्रोटेक्शन करने। अभी एक जैन संत की वाणी जरूर सुनी है, जो ब्रह्म वाणी कुछ है, कोई महाराज जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इस पर तार्किक सूझ वाला बात की है उसमें, कुत्तों के लिए बचाव के लिए उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए मामले पर बात की है। तो कोई भी संत, आपकी ये पोकी बाबा ज्ञान बैठता है, सूरज नागालैंड से निकलता है, वो जिसके ऊपर हनुमान जी जाते सैया, जिसके वो क्या नाम है, सन्यासी बाबा ने 5 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे, मूर्खों जैसा बयान देता है, वो भी नहीं आया, कोई नहीं आया सामने। प्रेमानंद जी भी नहीं आए आपके, सिर्फ आचार्य प्रशांत हमेशा एनिमल राइट की बात करते, उन्होंने उसके शॉर्ट वीडियो पहले डाले हैं, इन्हें भी जीने दो। बाकी मैं तो जियो और जीनो वाले सिद्धांत है। मेरे बहुत सारे जैन लोग बोल रहे थे कुत्तों से खतरा है, आज वो जैन लोग बदल जाएंगे जब वो अपने महाराज जी की बात सुनेंगे। और कैसे आप जैन लोग हो अहिंसा वाले, जियो और जीने दो की बात करते हो, कुत्तों से आपको इतना डर लगने लगा है? डर तो इंसान से होना चाहिए। अब इस पे क्या बात करूँ कि इंसान को सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल पा रहा इस चीज़ों पर कि यमुना में पानी गंदा क्यों है, धरती सड़कें गंदी क्यों हैं, सिगरेट को धुआं उड़ रहा है, गुटखा थुका हुआ है और क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जुबान नहीं खुलती। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसला दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पहुँच चुका होगा बहुत कुछ, क्योंकि ये कुत्ते सप्लाई किए जाएंगे चाइना, और ये अब ये बहाना है NCR के, फिर भारत के कुत्ते सप्लाई कर देंगे। ये लोग इतने पैसों के भूखे हैं, इनका ज़मीर कुछ होता नहीं है, ये सोच नहीं सकते। जो लोग सनातन की बात करते हैं, मेरी बात पर अमल करना। मैं तो नास्तिक व्यक्ति हूँ, मुझे ना हिंदू ना मुस्लिम ना किसी से मतलब नहीं है। मैं तो सच्चाई और नैतिकता के लिए जीता हूँ, और जो बात बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। जय माता दी, नमो बुद्धाय, जय ईसा मसीह, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय हिंद।